तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करते हैं। जब बाजार गिर रहा हो तो एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जो आजकल शायद हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। बाजार नीचे जा रहा है, क्या ये इन्वेस्टमेंट रोकने का सही समय है? देखिए, ये डर लगना बहुत स्वाभाविक है, पर आज हम देखेंगे कि क्या वाकई डरने की जरूरत है। तो आखिर बाजार में इतनी घबराहट है क्यों? देखिए, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं, जैसे दुनिया में जो तनाव चल रहा है, कच्चे तेल के दाम जो लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, और साथ ही बड़े बड़े विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये सब मिलकर ना एक अनिश्चितता वाला माहौल बना देते हैं। अब ऐसे में इमोशंस में आकर कोई भी फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर एक अनुशासित तरीका, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच काम आता है, और वो है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक बहुत मजबूत रणनीति हो सकती है। अच्छा, तो ये SIP आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये बस एक तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसे आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट की EMI भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। गिरते हुए बाजार में ना एक छिपा हुआ मौका हो सकता है, स्पेशली SIP करने वालों के लिए। इसे हम कह सकते हैं कम पैसे में ज़्यादा खरीदने का मौका। इसे एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हम सब सब्जी खरीदने तो जाते ही हैं, है ना? जब सब्जियों के दाम गिरते हैं तो उतने ही पैसों में ज्यादा सब्जी मिल जाती है। सही कहा ना? बस इन्वेस्टमेंट में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। इन्वेस्टमेंट की भाषा में इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर मतलब एकदम सीधा है। जब बाजार गिरता है तो फंड की यूनिट्स सस्ती हो जाती हैं और आपकी SIP की फिक्स्ड रकम में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। चलिए जरा इस टेबल पे नजर डालते हैं, इससे पूरा खेल समझ आ जाएगा। देखिए, जनवरी में जब एक यूनिट 100 रुपए की थी तो 1000 रुपए में 10 यूनिट्स मिली। फिर फरवरी में क्या हुआ? बाजार गिरा, यूनिट का दाम 80 रुपए हो गया और उतने ही 1000 रुपए में 12.5 यूनिट्स मिल गईं। ज्यादा। और फिर मार्च में जब बाजार चढ़ा तो यूनिट्स कम मिली। यही तो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कमाल। अच्छा, ये तो हुई छोटे मोटे उतार चढ़ाव की बात, पर लंबे समय में, मतलब लॉन्ग टर्म में, इस अनुशासन का कितना बड़ा असर हो सकता है? आइए एक 20 साल का उदाहरण देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई हर महीने 10,000 रुपए की एक SIP शुरू करता है, और वो भी पूरे 20 साल के लिए, लगातार, बिना रुके। अब 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए, तो कुल मिला के कितना पैसा लगा? वो हुआ 24 लाख रुपए। लेकिन अब आता है असली मैजिक। अगर हम सिर्फ 12% का एक एनुअल रिटर्न मानकर चलें तो ये 24 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पता है कितना बन सकता है? लगभग 99,91,000 रुपए। सोचिए जरा। ये स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ दिखाती है। ये जो छोटा वाला बार है, ये है लगाया हुआ पैसा, और ये जो इतना ऊंचा दूसरा बार है, ये है उसकी पोटेंशियल ग्रोथ। ये जो जबरदस्त फर्क है ना, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और अनुशासित निवेश का नतीजा। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े कमाल के हैं, पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ये तो बस एक उदाहरण है। अगर हम 10% का भी रिटर्न मान लें तो भी ये रकम करीब 76,57,000 रुपए होती है, जो कि फिर भी एक बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब कुछ आम गलतियों से बचा जाए, खासकर ऐसे घबराहट वाले माहौल में। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, डर कर अपनी SIP रोक देना, या फिर घबराहट में जो पहले से इन्वेस्ट किया है उसे भी बेच देना। बस शॉर्ट टर्म सोचने लगना और ये भूल जाना कि लक्ष्य तो लंबा था। और हाँ, एक और गलती, बिना इमरजेंसी फंड के निवेश करना, क्योंकि फिर मुश्किल वक्त में इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ सकता है। तो फिर आखिर में सफलता का असली मंत्र है क्या? क्या ये मार्केट को टाइम करने की कोशिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है अनुशासन की ताकत। लंबे समय के निवेश में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लगातार इन्वेस्टेड रहना। बाजार के उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। कंसिस्टेंसी इज की। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। निवेश की दुनिया में तूफान के दौरान जो अनुशासन दिखाया जाता है, वही भविष्य के लिए एक मजबूत लाइट हाउस बनाता है।
बाजार में शोर तो होता रहेगा, जरूरी ये है कि उस शोर में घबराने के बजाय अपने लक्ष्यों पर नजर टिकी रहे।